2 क्वेश्चन बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ओके, 2 या 3, जल्दी 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 जा, दरवाज़ा फिर आवाज़ करेगा। ठीक है, चल रहा है रिकॉर्डिंग? ठीक। चलो अभी हम बनाएंगे क्या, रीइशू ऑफ शेयर वाले क्वेश्चन। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है वाई लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर। तो वाई लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर को इशू किया है। 10 रुपीज़ ईच टू द पब्लिक, अमाउंट पेबल 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 5 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो वाई लिमिटेड है जिसने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 रुपये वाले, और हमारे पास जो है गिवन इन्फॉर्मेशन कि 2 रुपये एप्लीकेशन है, 3 रुपये अलॉटमेंट है और 5 रुपीज़ किसमें है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। इसके आगे है मिस्टर महेश वास होल्ड 800 शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मिस्टर महेश, इन 10,000 में से एक व्यक्ति है मिस्टर महेश जिसके पास 800 शेयर है और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया है, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को पे कर दिया है। आगे है ही शेयर वाज फॉर फीचर्ड। तो महेश के शेयर्स को, चूंकि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, इसलिए उसके शेयर को क्या कर लिया गया, फॉर फीचर कर लिया गया बाय द डायरेक्टर्स। किसके द्वारा, डायरेक्टर्स द्वारा। एंड आउट ऑफ दिस, इनमें से फॉर फीचर्ड शेयर्स ऑफ 600 वर री इशूड एट फुल्ली पेड अप ऑन पेमेंट ऑफ ₹8 पर शेयर। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं, 2 रुपये है एप्लीकेशन में कितना हो रहा है 2 रुपीज़, अलॉटमेंट में कितना दिया है 3, और फर्स्ट कॉल का कितना है 5, कितना है। एक व्यक्ति है महेश, और महेश के पास है 800 शेयर्स। महेश ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, महेश ने अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन महेश फर्स्ट कॉल का पैसा देने में कैपेबल नहीं है। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, महेश के 800 शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया, और इसके 800 शेयर्स में से 600 को क्या कर दिया, रीइशू। कितने रुपए पे, कितने रुपए पे रीइशू किया, 8 रुपए पे, फुल्ली पेड अप, पूरा मानते हुए। ठीक है, बनाना शुरू करें। शेयर की कीमत टोटल कितनी है, 1 शेयर इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो हम शेयर को फॉरफीचर करेंगे, उसके बाद जाके क्या करेंगे, उसको रीइशू करेंगे। तो फॉरफीचर की वही एंट्री जो हमने पहले देखा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे, 800 शेयर्स, और टोटल कितने रुपए हो रहे हैं, एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 3 और कॉल के 5, यानी कि 10 रुपये हुए। कितना हुआ है हमारा 8,000। उसके बाद जो पैसा नहीं मिला वो क्या था, फर्स्ट कॉल। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ हो जाएगा 800 शेयर्स पे 5 रुपीज़। टोटल कितना बना हमारा ये 4,000 हो जाएगा। और लास्ट में 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और 8 रुपये पे 5 रुपये। ये 5 रुपये कौन से हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन के, 3 रुपये अलॉटमेंट। ये दोनों पैसा मिल चुका है, इसलिए इसको हम फॉर फीचर में डाल देंगे। तो देखो 800 पे 5, ये भी कितना हो गया 4,000। ठीक, तो ओवरऑल हमारा शेयर फॉर फीचर हो गया। तो अब यहाँ इसकी हम डाल देंगे नरेशन, बीइंग शेयर्स फॉर फीचर्ड फॉर नॉट रिसीविंग फर्स्ट कॉल मनी। हो गया। शेयर को फॉरफीचर करने के बाद अब हम इस शेयर को रीइशू करेंगे। मतलब कंपनी ने जिस महेश के 800 शेयर को जब्त कर लिया, फॉरफीचर कर लिया, उस 800 में से अब 600 शेयर को वापस क्या किया जाएगा, मार्केट में बेचा जाएगा। ठीक, 600 शेयर को बेचा जा रहा है कितने में, 8 रुपये में, लेकिन शेयर की रियल प्राइस कितनी है 10 रुपये। तो इसको माइंड में रखना है। ठीक है, जब हम शेयर बेचेंगे तो कंपनी के पास क्या मिलेगा, पैसा आएगा ऑनलाइन, तो वो होगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिलेगा कंपनी को, 600 शेयर बेच रही है कंपनी 8 रुपये पे, तो ये इसको पैसा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 4,800। सही है। कंपनी ने अपने 600 शेयर को 8 रुपये में बेचा, जबकि कंपनी का शेयर कितने का है, 10 का। कंपनी 10 में भी तो बेच सकती थी, लेकिन कंपनी ने बेचा 8 रुपये में, मतलब 2 रुपये का क्या हो गया उसका, या तो डिस्काउंट मान लो या तो फिर लॉस मान लो। लेकिन डिस्काउंट लिखना नहीं है, इसको लिखेंगे किस नाम से, शेयर फॉरफीचर के नाम से ही लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर
अकाउंट डेबिट, कितना, इसी 600 शेयर्स पे 2 रुपये। इसको जानेंगे कैसे, अगर 10 की चीज़ को 8 में बेचा तो फॉरफीचर पे कितना रुपये लगेगा, 2। अगर इसको 7 रुपीज़ पे रीइशू किया होता तो यहाँ कितना आता, 3। अगर यहाँ 6 रुपीज़ में रीइशू किया होता तो यहाँ कितना आता, 4। क्लियर है, 9 पे होता तो 1 रुपये, ठीक है। और जितना शेयर रीइशू कर रहा है वो है 600, तो 600 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये हो गया 1200 रुपये, 1200। ये सीधे सीधे हमारा लॉस है, इसको भी ध्यान रखना, अभी आगे काम आएगा। और इन सब के बदले हमने जब पैसा लिया तो बदले में क्या दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। जब हमको पैसा मिला तो हमने वापस से शेयर होल्डर को क्या दिया, कंपनी का शेयर, ठीक है। तो कितना रुपया हो गया, 600 पे टोटल 8 और 2 10, ये हो जाएगा 6000 हुआ। यहाँ क्या लिखेंगे नरेशन में, वो लिखेंगे बीइंग 600 शेयर्स रीइशूड एट द रेट ₹8 पर शेयर, हो गया, ठीक है। हमने कंपनी के शेयर को पहले फॉरफीचर किया, फिर कंपनी के शेयर को रीइशू किया। अब कुछ और बचा, एक चीज़, कंपनी के शेयर को जब हमने फॉरफीचर किया और रीइशू किया, उन सब के बीच में हमने रियल में कितने रुपए कमाई की, इस बात को जानना पड़ेगा। और उस पैसे को हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ, तीसरी एंट्री में। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे, लेकिन एंट्री हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर आप कैलकुलेशन भूल भी जाते हो तो एंट्री आपको 100% याद रहेगी, तो कम से कम उसका कुछ तो नंबर मिलेगा। एंट्री इसका होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और नरेशन क्या होगा, बीइंग फॉरफीचर मनी, बीइंग फॉरफीचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि जो कुछ भी पैसा हमने इस फॉरफीचर और रीइशू के बीच में कमाया है, उस पैसे को हम कहाँ भेज देंगे, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये सब दिख रहा है यहां तक, ठीक। तो अभी हम कैलकुलेशन देखेंगे कि हमको कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है। तो ये यहां हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। शुरू करें, सबसे पहले यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ फॉरफीचर मनी ऑफ, कितने शेयर को फॉरफीचर किया था हमने, 800। तो हम यहाँ निकाल रहे हैं क्या, अमाउंट ऑफ फॉरफीचर मनी ऑफ ₹800 शेयर्स, कितना रुपए हो रहा था वो, 4000। मतलब जब हमने 800 शेयर्स को फॉरफीचर किया था तो उसका अमाउंट कितना था हमारे पास, 4000। अब हम ये बताओ कितना शेयर रीइशू कर रहे हैं, यहाँ कितने शेयर्स को रीइशू किया, 600। फॉरफीचर किया हमने 800 शेयर्स और रीइशू कर रहे हैं कितना, 600 शेयर्स। तो हमको ये जानना होगा कि 800 शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट तो 4000 है और हम 600 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू 600 शेयर्स हमारे पास कितने जो है मनी होगा, यानी कि 600 शेयर के हिसाब से फॉरफीचर अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ निकालेंगे फॉरफीचर अमाउंट फॉर 600 शेयर्स। तो कैसे करेंगे, 800 शेयर्स के फॉरफीचर अमाउंट कितना है हमारा, 4000, वो रख दिया हमने। ये कितने शेयर्स पे है, 800 पे, वो हमने नीचे रख दिया। और हमको कितने शेयर्स पे निकालना है, 6 पे, उसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सेट करते बनेगा, ठीक है। जितने शेयर्स पे हमने फॉरफीचर किया उस अमाउंट को लिखो, उसके शेयर्स को नीचे लिखो, और जितने पे हमको निकालना है, रीइशू हमने जितना किया वो मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 1 = 8, 8 5 = 40 और इसके 2 0, कितने हुए, 500 × 6 कितना हुआ, 3000। ये मिल गया। अब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इस पे ध्यान दो। इस 3000 पे लेस करेंगे, यानी कि घटा देंगे। क्या घटाना है, लॉस ऑन रीइशू, यही था। 600 शेयर्स पे 2 रुपए हमारा क्या है, लॉस, तो यही है लॉस ऑन रीइशू। तो ये हम घटा देंगे, लॉस ऑन रीइशू कितना रुपए है वो,
1200, और वो हमारा घटाने के बाद कितना आया 1800। यही है हमारा क्या, कैपिटल रिजर्व बनेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा कितना, यहाँ 1800 यहाँ और 1800 यहाँ। क्योंकि ऐसे देखने में तो लगता है कि 4000 रुपये हमने फोर फीचर कर लिया तो 4000 रुपये हमने कमा लिया, लेकिन ऐसा सच है नहीं, क्योंकि 4000 फोर फीचर किया था 800 के हिसाब से, 600 रीइशू कर रहे हैं, तो 600 के हिसाब से कंपेयर करें तो असल में हमने कितने रुपए का फोर फीचर किया है, 3000 रुपये का। उसमें भी हमारा 1200 रुपये लॉस हो गया। तो अगर उस 3000 से 1200 के लॉस को हटाते हैं तो जो एक्चुअल अमाउंट हमने कमाया वो कितना था, 1800 रुपये। और उस कमाए हुए पैसे को फोर फीचर अकाउंट से डेबिट करते हुए कहाँ क्रेडिट कर दिया गया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये बनेगा। ठीक, एक क्वेश्चन और प्रीमियम वाला देख लें, है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 ये है हमारा कि द डायरेक्टर फॉर फीचर 200 शेयर्स इशूड टू ए ऑन अकाउंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल अकाउंट ऑफ ₹20। तो डायरेक्टर हैं जो कंपनी के, उन्होंने ए को इशू किए गए 200 शेयर्स जिनका प्राइस था कितना, ₹200 शेयर्स, और उस 200 शेयर्स पे क्या हुआ है कि 20 रुपये हमको रिसीव नहीं हुआ और इसलिए उसके शेयर को फॉरफीचर कर लिया गया। These shares of ₹100 each were reissued to B at a premium of ₹10। तो ये जो शेयर्स 100 रुपये वाले हैं, मतलब एक शेयर्स कितने रुपए का है, 100 रुपीज़ का, उसमें हमको 20 रुपये नहीं मिला। इसका मतलब कितना मिल चुका है, 80 रुपीज़। और ये 20 रुपीज़ क्या था, सेकंड कॉल का मनी था। ठीक है, ये हमको नहीं मिला, 80 मिल चुका, क्योंकि 100 रुपये का शेयर है तो 80 मिला। तो इस शेयर को मतलब कितने, 2 शेयर को, कंपनी लिखा है ना कि क्वेश्चन में कि दीज शेयर्स रीइशू टू बी विथ 10% प्रीमियम। दीज शेयर्स मतलब 200 शेयर, तो पूरा का पूरा 200 शेयर बी को रीइशू कर दिया गया विथ कितना, 10% प्रीमियम के साथ। एक शेयर है 100 रुपये का और इसमें 10% प्रीमियम यानी 110 रुपये में रीइशू कर दिया गया, किसको, बी को। तो फिलहाल हम पहले करेंगे इसको क्या, फॉरफीचर। यहाँ करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वो होगा हमारा 200 शेयर्स पे पूरा 100 रुपीज़, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 20,000। दूसरा जो पैसा हमको नहीं मिला वो क्या था, सेकंड कॉल का 20 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 2 शेयर्स सेकंड कॉल अकाउंट, और ये कितना, 200 शेयर्स पे 20 रुपीज़, और वो हो जाएगा कितना, 4000। ठीक है, और अगर 100 रुपये की चीज़ में 20 रुपये नहीं मिला, इसका मतलब ऑटोमेटिक कि कितना रुपये मिल चुका है, 80 रुपये। हो जाएगा 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 200 पे कितना, 80, और ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कितना हमारा, 16,000। इसका मतलब कि 20,000 शेयर में हमको मात्र 4,000 ना मिलने पर हमने पूरे 16,000 को फॉर फीचर कर लिया। नरेशन क्या होगा इसका, बीइंग शेयर्स फॉर फीचर्ड फॉर not receiving second call money। ठीक है, मनी ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी शेयर्स को, these शेयर्स यानी कि 200 शेयर्स रीइशू टू बी एट 10% प्रीमियम, यानी इन्हीं 200 शेयर को हमने बी को बेच दिया 110 रुपये में। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, कम में बेच रहे थे, जैसे 10 का शेयर था 8 में बेचा, 2 रुपये लॉस। लेकिन यहाँ क्या है, 100 के शेयर को 110 में बेच रहे हैं, मतलब 10 रुपये क्या निकल रहा है हमारा, प्रीमियम। प्रीमियम क्वेश्चन क्लियर कट बोला। तो जैसे ही हम 200 शेयर को बेचेंगे अकाउंट में पैसा आएगा, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट में पैसा कितना आएगा, 200 शेयर के हिसाब से 110 रुपये, 100 रुपये शेयर का और 10 रुपये प्रीमियम का, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 11 2 22, कितना रुपए हुआ, 22,000। अब ये क्या क्या चीज़ का है, शेयर कैपिटल का कितना है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितना है, 200 शेयर पे 100, इतना हमने शेयर इशू किया, उसका हो गया 20,000 रुपये, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व
अकाउंट, और यहाँ कितना है 200 शेयर पे 10 रुपये, ये हो जाएगा हमारा कितना 2000 रुपये। इधर देखो यहाँ भी 22,000, यहाँ भी 22,000 है ना। यहाँ हम लिखेंगे बीइंग शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ₹100 विथ 10% प्रीमियम। मतलब इन शेयर्स को हमने 100 रुपये में 10% प्रीमियम के साथ रीइशू कर दिया। तीसरी एंट्री मैंने क्या बताया था कि जब भी हम रीइशू वाले क्वेश्चन बनाते हैं एक तीसरी एंट्री खुद ब खुद आ जाती है, वो कौन सा होता है, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री पहले लिख दो, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ शेयर लिख लेना ना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये पहले कर लेना है, कैलकुलेशन बाद में। पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन हमने किया था, इस क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा। रीजन, अगर हमने जितना शेयर फॉरफीचर किया, कितना किया 200, रीइशू भी कितना किया 200, और कोई लॉस है क्या रीइशू के टाइम पे, नहीं है ना। इसका मतलब जो हमने 16,000 रुपये रीइशू किया था, सॉरी फॉरफीचर किया था, वो पूरा का पूरा शुद्ध पैसा हमारा बच गया, और पूरे पैसे को उठा के सीधे सीधे कहाँ डाल देंगे हम, फॉरफीचर से निकाल के कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। कब करना है ऐसा कि जितना शेयर हमने क्या किया था, फॉरफीचर किया था, उतना ही हमने रीइशू कर दिया। या इसका सिंपल ट्रिक है, जब भी हम शेयर को रीइशू करेंगे प्रीमियम में, इसका मतलब तुमको यहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे फॉरफीचर के अमाउंट को उठा के यहाँ नीचे रख देना। आंसर में चेक करो, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बीइंग फॉरफीचर मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हो गया क्वेश्चन हमारा, हो जाएगा। तो हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर भी पढ़ लिया, फॉरफीचर ऑफ शेयर विथ प्रीमियम वाला भी पढ़ लिया, रीइशू ऑफ शेयर भी पढ़ लिया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है।